शहरों से दूर हम इन पहाड़ों में आते हैं शांति और सुकून की तलाश में, मगर पता ही नहीं होता यहाँ रहते हुए इन वादियों के बीच घूमते घूमते इस जगह से, खुले नीले आसमान से, पंछियों की धुन से और बहती हुई नदियों से हमें कब प्यार हो जाता है। इतना ही कि वापस शहर लौटने के लिए अब दिल को मनाना पड़ता है। आज गैंगटॉक के सफर का आखिरी दिन है और आज मैं रावांगला के मशहूर बुद्धा पार्क जा रहा हूँ। रावांगला साउथ सिक्किम का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस जगह के बारे में बहुत सुना है और तस्वीरों में भी देखा है। वहाँ की वादी भी बहुत सुंदर है, लेकिन आज उस जगह को सामने से देखने जा रहा हूँ। सच कहूँ तो काफी एक्साइटेड हूँ। अब बस इंतजार है वहाँ पहुँचने का और फिर उस जगह को आराम से एक्सप्लोर करेंगे। रवांगला जाने वाला ये रास्ता काफी अच्छा है। बीच बीच में कुछ जगहों पर काम चल रहा है, लेकिन उसके अलावा सफर काफी स्मूथ है। इस पूरे रास्ते का नज़ारे काफी सीनिक है। नजर जहां तक जाती है सिर्फ हरियाली से भरे वादी ही दिखाई देती है और बीच बीच में धूप का यूं आंख मिचोली खेलना। इन सब हसीन पलों का मजा लेते हुए चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। वीडियो को एंड तक देखिए, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। इन पहाड़ी रास्ते और खूबसूरत वादियों के अद्भुत नज़ारों का मजा लेते हुए मैं लगभग अपनी मंजिल के पास पहुंच चुका हूं। मैं इस वक्त बुद्धा पार्क के सामने खड़ा हूँ, जिसे तथागत तीसाल के नाम से भी जाना जाता है। यह है इस पार्क का एंट्री गेट, जहाँ से हमें अंदर जाना होगा। साउथ सिक्किम का एक छोटा सा शहर रावांगला, जो अपनी शांत और खूबसूरत वादियों के लिए काफी मशहूर है, और वहीं पर स्थित ये बुद्धा पार्क। टिकट लेके मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ 50 रुपीज पर पर्सन टिकट लगता है। अंदर आते ही सबसे पहले आंखों के सामने एक बड़ा सा स्लीपिंग बुद्धा नजर आता है। ये पार्क काफी बड़े जगह में फैला हुआ है और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। काफी शांत और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ एक मेडिटेशन सेंटर भी है। साथ ही कई सारे स्टोर हैं शॉपिंग के लिए, जहाँ अच्छे अच्छे सोवेनियर मिल जाते हैं, और खाने के लिए रेस्टोरेंट और कैफे भी है। ये है वो भव्य और विशाल
113 फीट का गौतम बुद्धा की प्रतिमा जो पहाड़ों के बीच में स्थित है और चारों ओर से हरी भरी पर्वतों से घिरा हुआ है। इस अद्भुत प्रतिमा को बनाई गई थी गौतम बुद्ध की 2550 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। इसे तैयार करने में कई सालों की मेहनत लगी है और आखिरकार 2013 में जाके ये बन के तैयार हुआ है। कॉपर से बनी ये विशाल मूर्ति ना सिर्फ अपने आकार से प्रभावित करती है बल्कि इसकी बेहतरीन कलाकारी भी हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। मैं अब नीचे पार्क की तरफ जा रहा हूँ। यहीं से आगे जाके सीढ़ियों के रास्ते बुद्धा मूर्ति तक पहुंचना होगा। इस पार्क को बहुत ही सुंदरता और हर बारीकियों पर पूरा ध्यान रख के बनाया गया है। चारों ओर फैली हुई हसीन वादियां इस जगह की सुंदरता को और भी खास बना देती है। और यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब तेज धूप निकल आती है उसके ठीक अगले ही पल पूरा आसमान घने बादलों से छा जाता है। अब मैं बुद्धा मूर्ति के बिल्कुल सामने पहुंच चुका हूँ। यहाँ आते ही मेरी नजर सबसे पहले इस बॉल पर पड़ा। बुद्धा मूर्ति के सामने इसी तरह के कुल 7 बॉल रखे गए हैं। इन हर एक बॉल में साफ और शुद्ध पानी भरा हुआ है। बौद्ध परंपरा में इनका विशेष महत्व माना जाता है। मानते हैं पानी की ये सरल और निष्काम भेंट मन की श्रद्धा, समर्पण, पवित्रता और विनम्रता का प्रतीक है। अभी मैं बुद्धा मूर्ति के नीचे जो स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स है उसे देखने जा रहा हूँ। वहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो वीडियो नहीं कर पाऊंगा, मगर वापस आके वहाँ का अनुभव जरूर शेयर करूंगा। मैं अभी बाहर आ चुका हूँ। सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जैसे ही कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रवेश करते हैं, हॉल के बीच में
एक शीशे का मंदिर बना हुआ है और उसकी चारों तरफ की दीवारों पर गौतम बुद्धा की पूरी जीवन यात्रा को सुंदर पेंटिंग्स के माध्यम से दर्शाया गया है। हर एक दृश्य अपनी कहानी खुद बयान करता है। इस पूरी कलाकृति को देखने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक जाना होगा। यहाँ हर छोटी सी चीज को इतनी खूबसूरती और बारीकी से दर्शाया गया है कि आप बस देखते ही रह जाते हैं। इस पार्क में एक ऐसी जगह भी है जहाँ बहुत कम लोग ही जाते हैं देखने के लिए और शायद ही ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता हो। मैं अब उसी तरफ जा रहा हूँ उस जगह को देखने के लिए। यह है वो जगह जहाँ बुद्धा के अलग अलग प्रकार के आसना और मुद्रास को दर्शाया गया है काफी सुंदरता से। और दूसरी तरफ एक सीधी लाइन में पिरामिड्स लगे हुए हैं। सच कहूँ तो इस जगह को एक बार जरूर देखना चाहिए और यकीन माने सबको ये जगह पसंद आएगी। यहाँ आकर गौतम बुद्धा की इस विशाल और अद्भुत मूर्ति को अपनी आंखों के सामने से देखना और इन वादियों की सुंदरता को देखने के बाद मन तो करता है कुछ और पल यहीं ठहर जाऊं। काश ऐसा हो पाता, लेकिन जिंदगी का सफर भी अजीब है। कहीं और पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी पड़ता है। तो क्या हुआ, आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ का शांत और सुकून से भरा परिवेश और वादियों की सुंदरता हमेशा के लिए यादों के तौर पर मेरे दिल में बसी रहेगी।
अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, मगर आसमान को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम हो गई है। यहाँ के वेदर काफी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी तेज धूप है तो कभी छाँव। बुद्धा पार्क से निकलने के बाद अब मैं सीधे गंगटोक की ओर जा रहा हूँ। वहां जाकर आज रोपवे चढ़ना है और देखना है कि ऊपर से शाम को झिलमिलाता हुआ गंगटोक शहर कैसा लगता है। और शाम होने से पहले अगर गंगटोक पहुंच जाते हैं तो वहां एक स्तूपा है, उसे पहले देखेंगे, उसके बाद रोपवे के लिए जाएंगे। इस टी गार्डन के पास से गुजर रहा था। प्लान में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस जगह के नज़ारे ने मुझे रोक लिया। फिर सोचा थोड़ी देर रुक कर आसपास घूमकर देख लूं। टी गार्डन को देखने के लिए बीच में से रास्ते बने हुए हैं। काफी टूरिस्ट यहाँ रुककर इस जगह का लुत्फ उठा रहे हैं। वैसे भी टी गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए ये एक परफेक्ट स्पॉट है। सामने पहाड़ों में ऐसा धुंध छाए हुए हैं, सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा। अगर धूप होती तो सामने वादियों के नज़ारे और भी अच्छे से देखने को मिलते हैं। कुछ वक्त टी गार्डन में बिताने के बाद अब मैं फिर से गंगटोक की ओर रवाना हो चुका हूँ और कुछ ही देर में पहुँच भी जाऊँगा। तब तक इन रास्तों का, इन खुले आसमान का, इन पहाड़ों के नज़ारों का और इन हरे हरे पेड़ों का मज़ा लेते हुए चलते हैं।
देखते ही देखते मैं गैंगटॉक पहुंच चुका हूं। फिलहाल अभी मैं डोलड्रुम चौटन की तरफ जा रहा हूं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। सुना है ये गैंगटॉक के सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल साइट में से एक है। अभी मैं डोलड्रुम चौटन पर हूँ। ये स्तूपा 1945-46 के बीच में बनाया गया था। इस स्तूपा की ऊंचाई लगभग 90 फीट के करीब है और इसके चारों तरफ 108 पिरामिड्स लगे हुए हैं। यह सिर्फ एक स्तूपा ही नहीं बल्कि धर्मा प्रीचिंग सेंटर भी है, जहां करीब 700 मॉन्क रहते हैं और वो यहाँ अपनी पढ़ाई के साथ में रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल्स प्रैक्टिस भी करते हैं। इस कमरे के अंदर काफी सारे दिए एक साथ जल रहे हैं। सच में अद्भुत सुंदर लग रहा है। शायद यहाँ का कोई रिचुअल्स होगा। अंदर जा नहीं सकते, बाहर से ही इसे देखना होगा। आज के फाइनल डेस्टिनेशन पर मैं बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच गया हूं, रोपवे पॉइंट, और साथ ही शाम भी हो चुकी है। यहाँ काफी लोग अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। ये जो वेटिंग एरिया है, यहीं से लिफ्ट लेके ऊपर जाना होता है रोपवे में चढ़ने के लिए। फाइनली वो मोमेंट आ ही गया। रात के अंधेरे में झिलमिलाता हुआ गैंगटॉक सिटी को ऊपर से देखने का सच में अद्भुत दृश्य है। शहर की रोशनियां जैसे सितारों की तरह चमक रही है। ये सफर यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नया सफर के साथ। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।